अगर अमेरिका ने चीन को आंख दिखाने की जरूरत की तो वो उसे तबाह कर देगा। अगर ताइवान के रास्ते में बाइडेन बाधा बने तो शी जिनपिंग समंदर में उनकी बादशाहत बर्बाद कर देंगे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा तो चीन कर रहा है, जिसके पीछे वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की धौंस दे रहा है। उसने 24 मिसाइलों के जरिए अमेरिका के प्रबल कहे जाने वाले यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को डुबोने का भरपूर अभ्यास किया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या है चीन का हाइपरसोनिक प्लान? अमेरिका का यूएसएस गेराल्ड फोर्ड उसके निशाने पर क्यों है? कहीं यूएसएस गेराल्ड फोर्ड चीन के ताइवान प्लान में बाधा तो नहीं? इन्हीं चंद सवालों में जवाब भी छिपा है और चीन की शातिर चाल भी। ये सब आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से शी जिनपिंग दहशत में है। बता दें आपको, फोर्ड क्लास कैरियर का ये युद्धपोत 2017 में नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज बताया जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम, एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। इसके अलावा जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, लड़ाकू विमान और गोलियों की बौछार करने वाली आधुनिक मशीन गन इसमें लगी है। ऐसे हाईटेक रडार जो दुश्मन का पता लगाने और उसे ट्रैक करने में माहिर है। यही नहीं, इतना मजबूत है कि एक दिन में इससे 150 से ज्यादा बार लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भर सकते हैं। साथ ही डॉक्टरों की बड़ी टीम और आधुनिक लैब से लैस एक बहुत बड़ा अस्पताल भी है, जिसमें सर्जरी रूम, आईसीयू, इमरजेंसी रूम और 41 बेड का बहुत बड़ा वार्ड है। मतलब कुल मिलाकर समंदर में अपने आप में ये फौज की ताकतवर टुकड़ी से कम नहीं है, जो न केवल दुश्मन का पता लगाकर उसे मार गिराने में सक्षम है, बल्कि सेल्फ डिफेंस यानी अपनी सुरक्षा करने की भी क्षमता रखती है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की यही खूबियां चीन की राह का कांटा है, क्योंकि समंदर में ये अमेरिका के लिए किसी चलते फिरते किले से कम नहीं। इसीलिए चीन को लगा कि जब तक ये जहाज जिंदा रहेगा तब तक उसके ताइवान फतेह का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने अमेरिका के इस युद्धपोत को ही डुबोने का अभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि उसकी ये प्रैक्टिस नकली थी, जिसमें उसने सबसे पहले दक्षिण चीन सागर का सीन क्रिएट किया। फिर उसमें यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की बार बार एंट्री दिखाई गई और उसके बाद चीन ने यह दिखाया कि उसने अमेरिकी जहाज को हर बार निकल भागने की चेतावनी दी, और जब वो नहीं माना तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल से उड़ा दिया गया। ऐसा उसने एक दो बार नहीं बल्कि दर्जनों बार किया, और हर बार इस नकली हमले में अमेरिकी शिप तबाह होता दिखा। मतलब ये कि ऐसा करके चीन ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यूएसएस गेराल्ड फोर्ड, जिसके बारे में अमेरिका ये दावा करता है कि उसके इस युद्धपोत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसे भी चीन समंदर में मारकर खत्म कर सकता है। असल में दक्षिण चीन सागर पर कब्जे का विवाद बहुत पुराना है, और ताइवान की तरह चीन इसे भी अपना हिस्सा बताता रहा है। दक्षिण चीन सागर में उसकी दादागिरी बहुत पुरानी है। इसी वजह से ताइवान समेत कई देशों के साथ समंदर में उसका सामना भी होता रहता है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। छोटे देशों को वो अपनी धौंस देकर कुछ देर के लिए शांत भी करा लेता है, लेकिन अमेरिका से पंगा लेने का अंजाम उसे भी पता है। वो जानता है कि जब तक वहां अमेरिकी नौसेना का बेड़ा मुस्तैद रहेगा, तब तक उसका कोई भी सपना आसानी से पूरा नहीं होने वाला, चाहे वो दक्षिण चीन सागर में बादशाहत हो या फिर ताइवान पर विजय पाने का ड्रीम।